बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने आज अहले तशरीक़ के आवाम से ख़िताब किया है और उन्होंने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन जो जिन्होंने कुर्बानी दी है वो कुर्बानी ता हयात तक क़यामत तक याद रखी जाएगी। और जिस हज़रत इमाम हुसैन साहब को पता था कि कूफा वाले उनसे हमदर्दी रखते हैं, कूफा वाले उनसे प्यार करते हैं, कूफा वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन यज़ीद ने उनको इतना डराया हुआ था कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सके और फिर उनको शहीद कर दिया। यही हाल पाकिस्तान का है। इस वक्त यज़ीद सर चढ़ के बोल रही है। यज़ीद जिस तरह चाहती है किसी को उठा लेती है, जिस तरह चाहती है सिविल कपड़ों में आते हैं उनको मतलब कि विगो डाले में डालते हैं और ले जाते हैं। जिस तरह अली ज़ैदी के साथ बालों से पकड़ के घसीट के उनको गिरफ़्तार किया गया, अली मीन गड्ढापुर को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह ज़िले शाह को दहशत गर्दी के तहत यानी कि तशद्दुद के तहत शहीद किया गया, जिस तरह मेरे कारकुनों को शहीद किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अहले तशय्युअ जो है ना वो कुर्बानी हमेशा से देते रहे, आइंदा भी देंगे। और इस मुल्क के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ इस यज़ीद का मुकाबला करने के लिए मेरे साथ साथ दें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक यज़ीद से भी बदतर हुकूमत है, जो कि कोई भी ना तो को किसी को बोलने दिया जाता है, ना किसी को क्या कहते हैं आज़ादी से कोई काम करने दिया जाता है। और जो सूरत हाल बन रही है आपके सामने है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि हिना रब्बानी खार जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं वो गई हुई थी रूस, और रूस के सरबराहों ने पूछा, वज़ीर ख़ारजा ने पूछा वो किधर है आपका भुट्टो, बिलावल भुट्टो। और जी हम तो छोटी सी कैबिनेट हैं, तो हम तो छोटा मुल्क हैं, यानी कि अपने आप को खुद ही ये छोटा कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप छोटा मुल्क नहीं, आप बहुत बड़ी ताकत है, आपको ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। आप हमें मतलब कि ये ना कहें कि ये छोटी मुल्क और छोटे कैबिनेट है, हम इस को नहीं मानते। यानी कि बहुत बड़ी बेइज्जती है कि इनके छोटे जहन है, गुलामाना जहन है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि ISI ने जमात इस्लामी को कहा कि कुछ ना कुछ करें ताकि इमरान खान साहब को ना लारा लपा लगा के तो ये जो 14 मई की डेट है उसको आगे करवा दें। मैं तो इमरान खान साहब से कहता हूँ कि आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना कभी भी अपने वादे पर पूरा नहीं उतरी, इसलिए आप बिल्कुल इनके झांसे में ना आएँ। आप एक ही एजेंडा रखें कि वो पहले असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करे, उसके बाद क्या कहते हैं इलेक्शन का ऐलान करे पूरे पक्ष में, तब जाके आप माने। वरना ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए जमात इस्लामी को इस्टेब्लिशमेंट ने ये टास्क दिया है, तो जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, क्योंकि ये 14 मई का जो इलेक्शन है उसको आगे करवा के तो फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए पहले भी आपने बहुत धोखे खाए हैं, आपने बहुत सी गलतियां भी की हैं। ये मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं बताता क्योंकि आपकी बहुत बड़ी तारीख चल रही है। दूसरी तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि कल जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 50 चोटी के पाकिस्तान की चोटी के वकील थे, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि 90 डेज के ऊपर एक दिन भी नहीं हो सकता। और इसमें शहबाज शरीफ भी इलेक्शन करवाएगा और सिपा सलार भी कराएगा। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है ना पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है ना पूरे पाकिस्तान की अवाम समझ चुकी है कि ये मुल्क में क्या खेल खेला जा रहा है। अब कोई भी तबका ऐसा नहीं रह गया, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील हैं, मतलब बिजनेसमैन है, पुलिस मैन है, रिटायर्ड आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सब समझ गए कि इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए जिस मिशन पे इन्होंने एक सिलसिला माफिया के सरदार से मायदा किया हुआ है, उस मायदे के अमल करते हुए ये सारा खेल खेला जा रहा है। और इसलिए जो कुछ मुल्क में हो रहा है आपको पता है। इसलिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि इमरान खान साहब पे अब ये सारी चीज़ें ज़ाया होने के बाद लास्ट हमला करेंगे, इसलिए इमरान खान साहब की जो ना जान को बचाइएगा। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि सुनने में आ रहा है कि स्टेट बैंक जो है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, कल तक वो पैसे हैं जो जमा हो जाएंगे। अब जो है ना सूरत हाल जो आपके सामने बन रही है। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, महंगाई है, वो समानों तक पहुँच गई है। कोई किसी को फिक्र नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट को फिक्र है, वो भी अपनी ज़ाती लड़ाई लड़ रही है। जो शहबाज शरीफ है वो अपने केसों के सिलसिले में रात दिन परेशान है कि ये दोबारा खुल जाएंगे, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अपनी लाले पड़े हुए हैं कि हमने जो
ان کے احکامات ماننے ہیں وہ کیسے مطلب کہ ہم مقابلہ کریں گے. پولیس ہے جو اپنے آپ کو بچا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بندے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آئی ایس اے میں 3-4 جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں جو رجیم چینج کے آفیسر, وہ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو اپنی مرضی سے جا کے سیکٹر کمانڈر کو کہتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں, ان پہ تشدد کرتے ہیں. اور پانچویں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملک میں جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے, جو ملک تقریباً مطلب کہ 100% تک رک گیا ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, کوئی تجارت نہیں ہو رہی, آئی ایم ایف قرضے نہیں دے رہا, باہر کی دنیا ان پہ اعتبار نہیں کر رہی. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں اس وقت افراتفری ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا. ایک واحد بندہ ہے جو کہ ان کے لیے مطلب کہ آگے کھڑا ہے, وہ ہر ایک ان کو پتہ ہے کہ ایک بندہ اگر خدا نخواستہ آ گیا تو یہ ہمارے پچھلے جتنے مردے ہیں وہ سارے اکھاڑ کے اکھاڑے گا. اس لیے یہ ڈر رہے ہیں. اب ان کو ذاتی یعنی کہ ملک کی کوئی فکر نہیں کسی کو, جو کہتا ہے کہ نہ تیرا نہ میرا پاکستان, اس کو بھی کوئی فکر نہیں ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں 2 دن پہلے ریٹائر ہو چکا ہوں, اور اسی لیے وہ مطلب سارے گیمیں کر رہا ہے. اگر وہ پاکستان کا میرا پاکستان کا اتنا پیارا مطلب کہ نمائندہ ہوتا تو آتے ساتھ ہی وہ ان رجیم چینج کے افیسروں کو اٹھا کے باہر پھینکتا, ان پہ مقدمہ کرتا. لیکن یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا آپ کے سامنے ہے اس وقت جو ہے نا, بڑے لوگ اتنے تنگ پڑ گئے ہیں, اتنے تنگ پڑ گئے ہیں کہ آپ کبھی یوٹیوب پہ دیکھیں لوگوں کے تاثرات تو یقین کریں رونے کا دل کرتا ہے. اس وقت لوگوں کے پاس افطاری کے لیے پیسے نہیں, سحری کے لیے پیسے نہیں. جو لوگ جا کے زمان پاک, جب کوئی غریب لوگ جائیں جا کے وہاں افطاری کرتے ہیں, وہاں سحری کرتے ہیں. یقین کریں میلہ لگا ہوا, میں نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے اقدار چھین لیا, لیکن اس کے جو پناہ گائیں تھیں جو لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے وہ سب جاری ہیں اسی طرح, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی ریزن بناتا تھا. اس لیے پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ آئندہ آنے والے 15-20 دن بڑے امپارٹنٹ ہے. مطلب کہ اس میں الرٹ رہیے گا. پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے الرٹ رہے, کیونکہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے رجیم چینج کے بندے ہیں انہوں نے آخری حملہ کرنا ہے. اور سب سے بڑی خبر یہ دے رہا ہے فضل مان جی, مجھ سے جو ہے فیض اور جناب باجوہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوگا, کیونکہ یہ جو ہے نا جو جرنیل ہوتے ہیں یہ باقاعدہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں. مولانا فضل مان ان کی بی ٹیم کا حصہ ہے, جو پیپلز پارٹی ہے ان کی بی ٹیم کا حصہ ہے, اور مسلم لیگ تو ان کی بی ٹیم کا 1985 سے ہے جب ضیاء صاحب تھے. تو اس لیے ان کو مطلب کہ یہ وعدے اندر کرتے ہیں, پھر وہ مکر جاتے ہیں, پھر کرتے ہیں مکر جاتے ہیں, کیونکہ ان کی بی ٹیم ان سے باقاعدہ وہ ڈسکس کرتے ہیں انڈر پریشر کرنے کے لیے حکومتوں کو. اس لیے اب وہ عربے نہیں استعمال ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر پاکستان میں کوئی حقیقی معنی میں اب حکومت بن گئی نا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد.